जी, अब ये अपने पास आ जाएगी आर्चीज़। आर्चीज़ का आइडिया होगा, हम रिवाइज़ कर लेते हैं। ये देखें, ये होती हैं आर्चीज़। मतलब कि ये अगर आपका एक एम्ब्रियो है ना, तो उसको फ़ीटस है, तो उसके इस तरह गर्दन के एरिया पे ना आर्चीज़ बनती हैं। और इन आर्चीज़ को देखा जाए तो इनके अंदर मतलब ये होती है आर्च, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी। 5वीं आर्च होती है, वो बनती है लेकिन वो ख़त्म हो जाती है। फिर चौथी और छठी बन जाती हैं। एक ये वाली बात याद रखनी है आपने। दूसरा फिर देखें, इसके साइड्स पे जो होता है ग्रूव होता है, सही है? और अंदर की तरफ क्या होता है? अंदर की तरफ पाउच होता है। अंदर पाउच है, बाहर से बाहर ग्रूव है। लाइक ये जो है ना, ये ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव्स हैं, सही है? और अंदर से देखेंगे तो ये पाउच है, ये पाउच है। मेक सेंस? अच्छा, अब हमने ये याद करना है इसमें कि क्या चीज़ किस आर्ट से क्या बनता है। है मुश्किल लेकिन आसान हो जाएगा। ये देखें, सबसे पहले आ गई फर्स्ट आर्च। फर्स्ट आर्च देती है मैक्सिलरी आर्टरी। ये इसका इसका इसकी की टर्म है मैक्सिलरी। मैक्सिलरी याद रखना है आपने। देखिए, मैक्सिलरी आर्टरी देगी, मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व देगी और मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व देगी। मतलब V2 देगी और साथ में V3 देगी। ये बात आपने याद करनी है। और कोडा टिम्पैनी। अच्छा, अब ये जो आपको बताएं मुझे कि जो मैंडिबुलर ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की V3, ये हमें पता है मोटर भी है और सेंसरी भी है। और मोटर सप्लाई किसे देती है ये? मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को। ऐसी है, इनका मुझे कंफर्म नहीं है, खैर इसको तो देती है। अच्छा, और साथ में फिर ये मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ये बोन्स बनाएंगे, इस तरह के चेहरे की ज़ाइगोमेट्रिक, पैलेटाइन, स्क्वेमस, टेम्पोरल बोन, मैंडिबुलर प्रोसेस, तो फेशियल बोन्स बनाएंगी। तो फर्स्ट आर्च के समझ आई क्या कर रही है फर्स्ट आर्च? एक तो दे रही है मैक्सिलरी आर्टरी, दूसरा दे रही है दो ब्रांचेस उसकी मैंडिबुलर टेम्पोरल आर्टरी की, दो नर्व्स दे रही हैं। मैक्सिलरी ब्रांच दे रही है और मैंडिबुलर ब्रांच दे रही है। मसल्स बना रही है मैस्टिकेशन के, जो मतलब जहाँ नर्व्स दे रही हैं उन्हीं के मसल्स बना रही हैं और साथ में बोन्स बना रही हैं फेस की ना। तो ये होगी फर्स्ट। सेकंड, अगर आप देखें तो इसमें एस वर्ड है। ये बना रही, ये देती है स्टेपिडियल आर्टरी, सही है? और फेशियल नर्व, सेवंथ नर्व, मतलब एस से स्टेबिलिटी आर्टरी, एस से सेवंथ नर्व। अब सेवंथ नर्व आपको पता है कि फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है। ये निकलती है यहाँ से मतलब मेस्टोइड और स्टाइलोइड प्रोसेस के दरमियान से निकलती है ना। और निकल के स्टाइलो हाइयोइड मसल है उसको सप्लाई करती है। कान के अंदर स्टेपिडियस मसल को सप्लाई करती है। बाहर निकल के पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को सप्लाई करती है। ये बातें हम लोग न्यूरोलॉजी में पढ़ के आए हैं। तो मतलब वही मसल्स जो फेशियल नर्व सप्लाई कर रही हैं वही ये बना रही है। अच्छा, अब देखें, ये स्टाइलोहायोइड मसल को सप्लाई कर रही है और स्टाइलोहायोइड मसल की अटैचमेंट क्या होती है? वो स्टाइलोइड से लेके हायोइड बोन तक जाता है। तो उधर एक लिगामेंट भी होता है, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, उसको भी सप्लाई वो भी इसी से बन रहा है। अच्छा, स्टाइलोइड प्रोसेस को भी बना रही है, हायोइड बोन को भी बना रही है जहाँ उस मसल की अटैचमेंट है। स्टेपीज जो 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 स्टेपिडियल आर्टरी दे रही है, तो उस बोन को भी बना रही है। मतलब इतना मुश्किल नहीं है। जो स्टेपीडियस मसल है ना, ये स्टेपीज के साथ लगता है ना, स्टेपीज बोन के साथ, तो उसके साथ उसको बना रही है। ये बात आपने याद रखनी है। मैं हम इसको ना दोबारा एक दफा रिवाइज करेंगे और आसान हो जाएगा। अच्छा, थर्ड आर्च आर्च देखें। थर्ड आर्च में कीवर्ड है फेरिंक्स, फ्रेंजियल मतलब कि। अब देखिए, थर्ड फेरिंक्स का मतलब है कि ये तो फेरिंक्स पे कर रही है, तो ये कौन सी आर्टरी देगी? ये कॉमन कैरोटिड देती है और इंटरनल कैरोटिड देती है। ये बात नर्व कौन सी देगी? नाइन्थ नर्व देगी, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व देगी, नाइन्थ नर्व, सही है? क्योंकि उसमें फेरिंक्स आता है। अच्छा, मसल कौन सा? स्टाइलोफ्रेंजियल मसल, फ्रेंजियल मसल। और हाइयोइड बोन का बचा हुआ पार्ट बनाएगी, सही है? मतलब ये कंप्लीट हाइयोइड बोन नहीं बनाती, आधी ये बनाती है। ये आपने इस तरह याद कर लिया। फोर्थ आर्च आ गई। फोर्थ आर्च और सिक्स्थ आर्च, ये इनका काम क्या है? ये लेरिंक्स के साथ ताल्लुक है। देखिए, फोर्थ आर्च जो है, अभी फिलहाल हम लोग इनको देखते हैं, आर्टरीज को बाद में समझाता हूँ। देखें, ये देखिए, सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। और मैंने आपको बताया था कि ये अपने पास पोज लेरेंक्स है, तो इसका जो अपर हिस्सा है ना, लेरेंक्स का ग्लोटिस से ऊपर वाला हिस्सा, उसको सेंसरी सप्लाई देती है सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, सही है? और मैंने आपको बताया था ये एक मसल को सप्लाई करती है, क्रिकोफ्रेंजियस मसल को, सही है? और दूसरा मैंने बताया था कि रिकरेंट ब्रांच ऑफ लेरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी लोअर पार्ट ऑफ लेरेंक्स को।
और ये बाकी तमाम मसल्स जो हैं लेरिंक्स से उनको सप्लाई करेगी। तो वही बातें लिखी हैं। देखें सुपीरियर लैरेंजियल ब्रांच आ गई, क्रिकोफ्रेंजियस मसल को सप्लाई कर रही है एक, और ये वही लेरेंक्स की कार्टिलेजेस बनाने में इन्वॉल्व हो रही हैं। ये सारी कार्टिलेजेस मिलकर लेरेंक्स बनाती है। अच्छा, और सिक्स्थ बना रही है रिकरेंट लैरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। ये बाकी तमाम मसल क्रिकोफ्रेंजियस क्रिकोथायरॉइड के अलावा, सॉरी क्रिकोथायरॉइड, क्रिकोफ्रेंजियस तो वो नीचे वाला मसल है, क्रिकोथायरॉइड, क्रिकोथायरॉइड के अलावा लेरेंक्स से तमाम मसल्स को सप्लाई करती है। और बाकी ये भी मिलके अपने पास लिनक्स की कार्टिलेजेस बना रही हैं। तो मतलब ये दो, इन दोनों का कंसर्न किसके साथ है, इन दोनों का किसके साथ है, लेरिंक्स के साथ है। सही है। ये सुपरफिशियल सुपीरियर ब्रांच बनाएगी, ये रिकरेंट लारेंजियल बनाएगी, दोनों मिलके लेरिंक्स बनाएंगी। तो ये आप याद कर लेंगे। अच्छा, अब जो रही ना बात आर्टरीज की, इसके लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। पहले तो आपको ये बात समझ आ गई, इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये मैंडिबुलर बनाएगी, ये मैक्सिलरी नर्व देगी, ग्लोसोफ्रेंजियल, ये सारी आ गई अपने पास। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह यहाँ से निकलती है ऑलमोस्ट मेस्टोइड, यहाँ से निकलते हैं मेस्टोइड और स्टाइलोइड के दरमियान से निकलती है अपने पास सेवंथ नर्व, और एक मसल होता है स्टाइलोहायोइड मसल, उसको सप्लाई करती है। स्टाइलोइड भी बनाएगी टेम्पोरल बोन का ना, स्टाइलोइड भी बनाएगी, और हायोइड बोन का भी कुछ हिस्सा बनाएगी। स्टाइलोहायोइड लिगामेंट को भी सप्लाई करेगी, स्टाइलोहायोइड मसल को भी सप्लाई करेगी, और फेशियल नर्व है तो फेशियल मसल्स को भी सप्लाई करेगी। ये तो इस तरह, मतलब सेकंड आर्च तो सबसे आसान है। ये इनके अंदर है ना इस तरह आर्टरीज होती हैं, और इन्होंने बाद में आगे क्या बनाना होता है, अपना सारा जो भी सिस्टम है ना हमारा नेटवर्क है सारा, वो बनाना होता है। तो इसमें आप देखो तो मतलब शुरू में ये ऐसे होती हैं, ये डोर्सल एओर्टा है, ये वेंट्रल, इसमें आप देखो कि इसमें ये आर्चेस बन रही हैं 1 2 3 4 5, इनमें से कुछ डिसअपीयर हो जाएंगी और एट देन वो ना सारा सिस्टम बना देंगी। ठीक है। अब ये इस तरह याद करना थोड़ा मुश्किल है, ये वही चीज़ें हैं सारी, लेकिन मैं आपको ना अपने तरीके से समझाता हूँ। आप यूँ याद करें कि हमने नीचे से ऊपर जाना है। सही है। तो ये सबसे नीचे क्या पड़ा हुआ है अपने पास, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज पड़ी हैं, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से वो जा रही होती है डक्टस आर्टरियोसस, आर्च ऑफ एओर्टा की तरफ। सही है ना। तो वो ये बनाएगी सिक्स आर्च। इससे ऊपर क्या आएगा, इससे ऊपर आएगी हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा। ऐसे ही है। तो जो आर्च ऑफ एओर्टा है ना, जो इधर से गुजर के ऐसे ऊपर जा रही होती है, इस इसके सॉरी आगे से पीछे जा रही होती है। सही है। जो आर्च ऑफ एओर्टा है ना, वो कौन बनाएगा, वो बनाएगी फोर्थ। साथ में राइट सब क्लेवियन भी। राइट सब क्लेवियन का मतलब है कि ये ब्रेकियोस्फेलिक आई, और ये राइट सब क्लेवियन आई, ये भी यही बना रही है। अच्छा, अब आएगी अपने पास थर्ड। थर्ड, एक मिनट, हाँ थर्ड, थर्ड क्या बनाएगी, जो थर्ड है ना वो हमने बताया कि वो बनाएगी कॉमन कैरोटिड। तो अगर हम ड्रा करें लाइक कॉमन कैरोटिड बनाएगी वो, इस साइड के भी कॉमन कैरोटिड बनाएगी, और इंटरनल कैरोटिड्स बनाएगी। सही है। अच्छा, और हम देखें तो जो इससे अगली है अपने पास दो नर्व्स रहेगी, एक बना देगी स्टेपीडियस जो कान की है, और एक बना देगी मैक्सिलरी, जो मतलब दोनों है तो चेहरे की ना, स्टेपीडियस और मैक्सिलरी। तो आप उस ये इतना तो समझ आ रहा है ना कि नीचे से ऊपर काम जा रहा है, और या फिर ऊपर से नीचे जा रहा है। तो सिक्स नर्व जो है वो सिक्स आर्च क्या बना रही है, पल्मोनरी ट्रंक और आर्टरीज, साथ में डक्टस आर्टियोसस। कौन से वाला बनाएंगे, अपने जहन से सोच के बनाए, होता लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट सिक्स आर्च बनाएगी ना, सिंपल है। तो जो अपने पास फोर्थ आर्च है, फोर्थ आर्च ने क्या किया कि एक एक आर्च ने बना दिया एओर्टा, लेफ्ट वाले ने, राइट वाले ने बना दिया सबक्लेवियन आर्टरी। इजी था। अच्छा, और देखें आप थर्ड ने क्या किया, थर्ड ने बना दी अपने पास कॉमन कैरोटिड, और साथ में इंटरनल कैरोटिड बना दी। सही है। और थ्री फोर जो फर्स्ट और सेकंड है ये बिल्कुल चेहरे के पे आ जाएगा, तो ये अपना स्टेपीडियल आर्टरी बना देगा, और दूसरा मैक्सिलरी आर्टरी बना देगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। कुछ एमसीक्यूज देखते हैं।
ये कहते हैं कि अल्कोहलिक मदर है, वो फेशियल हाइपोप्लेजिया है उसके बच्चे को। फेशियल हाइपोप्लेजिया मतलब कि उसकी बोन्स नहीं बनी सही। तो कौन बनाता था चेहरे की बोन्स, कौन बनाता था? चेहरे की बोन्स कौन बनाता था? फर्स्ट आर्च, उसका मसला बने। अच्छा, चौथी और छठी आर्च क्या बनाती है? थायराइड के साथ ताल्लुक है, लेरिंक्स के साथ ताल्लुक है इसका। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस किसकी डेरिवेटिव है? लेफ्ट सिक्स एओर्टिक आर्च की। सेकंड फ्रेंजल आर्च से स्टाइलोहायोइड लिगामेंट निकलता है, ये तो सबसे मजे की आर्च है, फेशियल नर्व वाली। सेकंड आर्च डेरिवेटिव क्या है? स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। फेशियल नर्व किससे निकलती है? सेकंड फ्रेंजियल आर्च से। कहता है कि थर्ड ब्रेकियल आर्च का क्या डेरिवेटिव है? फ्रेंजस के साथ कुछ ताल्लुक है, इतना याद है। स्टाइलो फ्रेंजस मसल एक ही मसल बनाता है। विच मसल इज ड्राइव्ड फ्रॉम थर्ड फ्रेंजियल आर्च? स्टाइलो फ्रेंजस मसल। अच्छा, रिकरेंट लेंजियल नर्व इज डेरिवेटिव ऑफ किसकी? रिकरेंट किससे आती है? सिक्स से आती है। और फोर्थ से कौन सी आती है? सुपीरियर लेंजियल, इजी। अच्छा, मैक्सिलरी आर्टरी फर्स्ट की है, इजी नहीं हो गया काम। स्टाइलोहायोइड इज इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व। दो मसल्स हैं स्टाइलोहायोइड, मतलब है तो कई, लेकिन स्टाइलो उसने दो लिखे हैं, स्टर्नोहायोइड और स्टाइलोहायोइड। स्टाइलोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, सही है। स्टाइलोहायोइड को फेशियल नर्व सप्लाई करती है, निकलती है ना जब यहाँ से, तो कहती है यार चलो ये मसल पड़ा है, साथ ही पड़ा है बिल्कुल, तो उसको सप्लाई कर देती हूँ। एक यही एक मसल होता है अपने पास, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, इधर पड़ा होता है ना, तो उसका उसको भी सप्लाई कर देती हूँ, और फिर फेशियल मसल्स को सप्लाई कर देती है। जबकि जो स्टर्नो वो तो यहाँ पर है ना, यहाँ सप्लाई करने तो नहीं जाएगी फेशियल नर्व, उसने तो चेहरे की तरफ जाना था। तो इधर फिर अंसा सर्विकैलिस एक लूप होती है यहाँ नर्व्स की, वो सप्लाई करती है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखें, ये इस तरह होती है अंसा सर्विकैलिस, और ये आके इधर नेक के काफी मसल्स को सप्लाई करती है, और उनमें से एक ये है स्टर्नोहायोइड, सही है। अच्छा।